करते हैं प्यारे दोस्तों हम। कल क्लास नहीं हुई थी मेरे वीर, कल मेरी मैराथन थी, इस वजह से कल कक्षा नहीं हुई थी। तो चलिएगा मेरे दोस्त, क्या होगा, मैंने कहा अपभ्रंश का भवभूति किसको कहा जाता है, मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा। अपभ्रंश का भवभूति, ज्यादा देर कक्षा नहीं है ना, क्योंकि जो पंक्ति है वो तो मैं प्यारे दोस्त पहले से ही लिख करके लेकर के आया हूं, बस आपको मैं समझानी है, मतलब बतानी है क्या क्या है। अभिमान मेरु के नाम से कौन आता है, अपभ्रंश का भवभूति, या फिर मैं कह दूं अभिमान मेरु, एक शब्द आता है अभिमान मेरु। ये कौन कवि के नाम से, कौन जाने जाते हैं इस कवि के नाम से, तो भैया इसके नाम से जाने जाते हैं पुष्प दंत। कौन जाने जाते हैं मेरे दोस्त, पुष्प दंत। आपसे पूछा जाएगा क्या कि अपभ्रंश का भवभूति या फिर मैं कह दूं अभिमान मेरु के नाम से कौन से कवि जाने जाएंगे, तो आप लोगों का प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा, वो आपका पुष्प दंत हो जाएगा। ठीक है, पुष्प दंत आप लोगों का हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात यहां तक। चलिए भाई आगे बढ़ता हूं अगले बिंदु पर। क्या कह रहा है, एक आते हैं फंटेसी के कवि, एक आता है प्यारे दोस्तों फंटेसी का कवि। तो आप लोगों को ध्यान देना है, फंटेसी का कवि कौन कहा जाता है, फंटेसी का जो कवि है वो किसको कहा जाता है, या अगर मैं इसके आगे नाम लिखूंगा ना तो आप तुरंत जान जाओगे अच्छा ये है। देखिए फंटेसी का कवि और मुक्तिबोध के नाम से किसको जाना जाता है, तो अब आपको विदित हो गया होगा, अच्छा भैया जी गजानन माधव को जानते हैं। किसको जानते हैं, गजानन माधव, गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध को जानते हैं प्यारे दोस्तों, किसके नाम से, फंटेसी आता है आप लोगों का, है ना, और फंटेसी का कवि के नाम से जानते हैं या फिर मुक्तिबोध के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। आगे बढ़ूंगा, आगे आता है एक प्रेमी के नाम से किसको जानते हैं, आता भैया क्या है, प्रेमी के नाम से किसको जानते हैं, प्रेमी किस कवि को जानते हैं भैया, प्रेमी के नाम से जानते हैं हरि कृष्ण को। प्रेमी के नाम से किस कवि को जानते हैं मेरे दोस्त, हरि कृष्ण, हरि कृष्ण कवि को जानते हैं प्रेमी के नाम से। ठीक है, परंपरा जीवी के नाम से किसको जानते हैं, एक आता है भ्रमरानंद, 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 और एक आता है परंपरा जीवी, परंपरा जीवी, परंपरा जीवी। तो इसके नाम से किसको जानते हैं, कौन कवि हैं, देखिए भ्रमरानंद कह दो, चाहे तो भ्रमरानंद आ जाएगा, भ्रमरानंद आ जाएगा। जब हर सुबह आप लेते हैं एक स्मार्ट चॉइस विद हार्वेस्ट गोल्ड 100% आटा ब्रेड, तब लोग तो तारीफ करेंगे ही, क्योंकि इसके 4 स्लाइसेस दे 30% डेली फाइबर। हार्वेस्ट गोल्ड 100% आटा ब्रेड, आपके ब्रेकफास्ट की स्मार्ट चॉइस। स्मृति, remember her face. Remember her face. हिमालय इंडिया नंबर 1 फेस वॉश टीम लॉन्च कर रहा है वंडर वुमन इनिशिएटिव विमेन्स क्रिकेट के अगले चेहरों को खोजने के लिए। सो रिमेंबर हर फेस। चाहे तो भ्रमरानंद आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, ठीक है, चाहे आ जाएगा परंपरा जीवी। तो परंपरा जीवी के नाम से विद्यानिवास मिश्र है। कौन है मेरे दोस्त आपके, विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास मिश्र। ये नई चीज खोज करके लाया हूं दोस्त, विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, आगे आपसे आ जाएगा क्या, ये ध्यान रखना मेरे दोस्त। हाँ विशेष, मैंने कहा मुनि मार्ग के हिमायती मैंने लिखवा रखे हैं आप लोगों को, रामचंद्र शुक्ल के नाम से हैं। मैंने कहा रामचंद्र शुक्ल के नाम से हैं मुनि मार्ग के हिमायती जो है। हिंदुस्तान की तूती आपको पता ही है मेरे दोस्त, कौन है, अमीर खुसरो। ठीक, खेलन कवि पंचानन, देखो अब आप जान जाओगे, एक है खेलन कवि के नाम से कौन है, खेलन कवि के नाम से कौन है, एक आता है पंचानन के नाम से कौन है, एक आता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का मैथिल कोकिल के नाम से कौन है, किसके, मैथिल कोकिल के नाम से। मैथिल कोकिल वाला तो मैं लिखा चुका हूं, कोकिल है ना, वो मैं लिखा चुका हूं। तो खेलन कवि और पंचानन आप लोगों को नया मिला है देखने के लिए। विद्यापति जी कौन हो जाएंगे मेरे दोस्त आपके, विद्यापति जी। भाई देखो आपस में वार्तालाप ना करें कोई भी विद्यार्थी, है ना, आपस में वार्तालाप ना करें कोई भी विद्यार्थी, केवल मेहनत, मेहनत देखें, मेहनत कि हाँ भैया जी मेहनत हो रही है हमारे लिए या नहीं। ठीक है, तो बस उतना। अभिनव जयदेव भी प्यारे दोस्तों विद्यापति को ही कहा जाता है, मैंने वो लिखा दिया था आप लोगों को। ठीक है, वो मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से लिखा दिया था। ठीक है भैया, चलिए आगे देखो अगला प्रश्न क्या होगा। भाषा का डिक्टेटर भैया कबीरदास जी, ये मैं लिखा चुका हूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा था। ठीक है, भाषा का डिक्टेटर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, एचपीडी जी ने कहा था कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर। रूपकों का बादशाह, आ जाओ मेरे दोस्तों, किसका बादशाह है, रूपकों का बादशाह, रूपकों का बादशाह,
रूपकों का बादशाह, ये किसको कहा? देखिए, रूपकों का बादशाह जो है वो कहा था तुलसी को। किसको कहा था? तुलसी को। तुलसी को कहा था। किसने कहा था? लाला भगवान दीन। और प्यारे दोस्तों, एक कवि का नाम है, एक तो लाला भगवान दीन है रूपकों का बादशाह कहने वाले, और एक है डॉक्टर बच्चन। इनके अनुसार, ठीक है, ध्यान रखना, मैंने कहा लाला भगवान दीन, लाला भगवान दीन, भगवान दीन, और मैंने कहा कि लाला भगवान दीन, और आता है मेरे दोस्त आप लोगों का किसके अनुसार है? और आता है मेरे दोस्त आप लोगों का, जी बिल्कुल, मेहनत करते रहो एकदम, हां बिल्कुल, एक मिनट। और प्यारे दोस्तों, डॉक्टर बच्चन के अनुसार, लाला भगवान दीन और डॉक्टर बच्चन। डॉक्टर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? बच्चन, डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है जी, आगे बढ़ो अगले प्रश्न की ओर। आगे क्या कहता है? कुछ नहीं हुआ, मैं एक मतलब फोन आया था ऑफिस की तरफ से ही, ठीक है, मतलब क्लास के बारे में पूछ रहे थे, तो वो आ रहे हैं, ये ध्यान रखना, मतलब क्लास आ रही है, कैसे क्या चीज आ रही है उसके बारे में आप लोगों को आज अंकित सर बताएंगे। ठीक है, 11:30 बजे उनका इवेंट लगा हुआ है, देख लेना मेन चैनल पर ही। ठीक, अनुप्रास का बादशाह तुलसी को कहा जाता है, लिख देना, अनुप्रास का बादशाह। ये नई चीज मुझे दिखाई दी तो मैंने कहा क्यों ना करा दी जाए। भैया, तुलसी को कहा जाता है अनुप्रास का बादशाह, किसके द्वारा है ये? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। रामचंद्र शुक्ल ऐसे कवि हैं जिन्होंने प्यारे दोस्तों के अनुसार, ऊपर जो लिखा है ना, ये ऊपर जो लिखा है भगवान दीन और डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार है ये तुलसी, ये चीज का ध्यान रखना, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज का ध्यान आप लोगों को ही रखना है। अलंकारों का बादशाह किसे कहा जाता है? अलंकारों का बादशाह, अलंकारों का बादशाह, अलंकारों का बादशाह किसको कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, अलंकारों का जो बादशाह कहा जाता है वो केशव दास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केशव दास को। अलंकारों का बादशाह किसको कहा जाता है मेरे दोस्त? वो आपका केशव दास को अलंकारों का बादशाह कहा जाता है। बढ़िएगा, ठीक, आगे बढ़ू मेरे दोस्त अगले प्रश्न पर। क्या कहता है? छायावाद का कबीर किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? अगला प्रश्न है क्या? छायावाद का कबीर, छायावाद का, भैया जी छायावाद का कबीर किसको कहा जाता है? देखिए, छायावाद का जो कबीर कहा जाता है वो कहा जाता है प्यारे दोस्तों निराला को। मैंने क्या कहा? निराला को कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है। हाँ, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, क्यों ना कहा जाता, क्यों ना कहा जाता मेरे शेर, कहा जाता है बिल्कुल। आगे देखो अगला प्रश्न, राजस्थान का कबीर किसको कहा जाता है? राजस्थान का कबीर, मैंने कहा राजस्थान का कबीर किसको कहते हैं? भैया राजस्थान का कबीर कहते हैं दादू को। दादू, कौन से कवि हैं प्यारे दोस्तों आपके? दादू। कठिन गद का प्रेत अज्ञे जी को कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशवदास को, और कठिन निबंध का प्रेत जो कहा जाता है वो रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। देखो मैं तीनों को बता रहा हूं एक ही बार में, मौखिक रूप से ध्यान से समझो। कठिन गद का प्रेत सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी, कठिन कठिन काव्य का प्रेत केशवदास, और कठिन निबंध का प्रेत शुक्ल रामचंद्र शुक्ल। ये चीज का ध्यान रखना मेरे दोस्त, ठीक है वीर। आगे देखो अगला प्रश्न क्या है, एक और आता है, देखो इसके लिए अभी मुझे याद आया, यहां पर ये वाला जो दिया मैंने फंटेसी का कवि जो मैंने बताया, ये फंटेसी का कवि मुक्तिबोध को कहा जाता है गजानन माधव को। इसके लिए एक और आता है भयानक खबरों का कवि मेरे शेर, इसके लिए आता, इसके लिए भयानक खबरों का कवि, ये भयानक खबरों का कवि। अरे मेरा फोन हमेशा बिजी क्यों रहता है संजय? नहीं बॉस हूँ इसका, सिर्फ काम। वही तो सर, काम डाउन। कुरकुरे चटपटे से सब पटे। आरआरबी जेई, एसएससी जेई और अन्य एई जेई एग्जाम्स की पूरी तैयारी टेक्स्ट बुक के साथ। इनरोल नाउ। कवि,
भयानक खबरों का कवि, ये इसी के लिए मेरे शेर आता है और इसी को कहा जाता है गजानन माधव मुक्तिबोध को। लिख देना मेरे शेर, लिख देना। नई नई चीजें मिली होंगी आज, मैंने बहुत रिसर्च की इस पर आज, मतलब कल मैं बैठ करके इस पर रिसर्च करता रहा और मुझे जो नई नई चीज मिली ना, मुझे बड़ा आनंद आया। नई चीज देखो सीखने में आनंद भी आता है और नई चीज मिलती तो बड़ा मजा आता है ना। ये भी बात आप लोगों ने देखी होगी। आगे देखो, यहां तक हो गया। राजस्थान का कबीर क्या हो गया प्यारे दोस्तों? दादू जी को बोला जाता है। आगे रोमानी मिजाज के कवि कौन है? आगे आप लोगों से पूछा जाए कि रोमानी मिजाज के कवि कौन है भैया? रोमानी मिजाज, रोमानी मिजाज के कवि, रोमानी मिजाज के कवि कौन है? तो देखिए प्यारे दोस्तों, रोमानी मिजाज के जो कवि हैं आप लोगों के, वो हैं आपके कौन? वो है आपके गिरिजा कुमार माथुर। वो क्या है प्यारे दोस्तों? गिरिजा कुमार माथुर। भैया मेरे अंदर भगवान ना, आपके अंदर भी भगवान है, आपके अंदर भी भगवान है। गिरिजा कुमार माथुर हो जाएंगे आप लोगों के, गिरिजा कुमार माथुर हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई मेरे दोस्त? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना? इतनी बात सबकी बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? जल्दी से थम्स अप कर देना। नए नए कभी मिल रहे हैं, ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी चीजें हैं आप लोगों की, आपके लिए मेन है ये। मुख्य मुख्य चीजें बता रहा हूं मैं, ठीक है? मुख्य मुख्य चीजें बता रहा हूं, ध्यान रखना इस चीज का। चलिए देखो, वैसे भोजपुरी का जो भारतेंदु है मेरे दोस्त, एक भिखारी ठाकुर होता, भिखारी ठाकुर को भी कहा जाता है। भोजपुरी का जो भारतेंदु है, भिखारी ठाकुर कवि, उसको कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? बड़े भाई आपके अलावा कोई मेहनत नहीं करता, आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो बड़े भाई, आपके अलावा कोई मेहनत नहीं करता। अरे कोई नहीं भाई, सब मेहनत करते हैं अपनी जगह, सब अपनी अपनी जगह ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ो। आरडब्ल्यू में हर एक टीचर सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं मेरे दोस्त। देखिए आगे देखो, बस मुझे तो बस एक ही ख्वाहिश है, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि जो मार्च में होने वाला पेपर है उसमें बस ईश्वर से मेरी यही कामना कि प्रत्येक विद्यार्थी जो हिंदी का सिलेबस पूरा किया जिसने, और देखो आप में से कुछ ऐसे विद्यार्थी जो यूं कह रहे हैं कि भैया मेरा जो है हिंदी में इस टॉपिक में स्कोर कम आ रहा, उसमें आपकी कमी क्या रही मैं बता दूं। देखो मैंने आप लोगों को क्या क्या चीजें ना दी, आप मेरी त्रुटि बताना, मेरी कमी बताना। भाई एप्लीकेशन पे कक्षा हुई इस टॉपिक की, उसके बाद एप्लीकेशन पर कक्षा होने के बाद उसकी वर्कशीट मिली आपको उसी टॉपिक की, उस वर्कशीट के बाद मुझे लगा कि भैया आपको मुझे क्विज भी देना चाहिए, तो मैंने उसी टॉपिक का क्विज भी दिया, बिल्कुल दिया। उसके बाद आपके YouTube पर प्यारे दोस्तों ट्रिपल 28 हुई, टॉपिक वाइज हुई नहीं हुई। उसके बाद प्यारे दोस्तों फिर मैंने 5 प्रैक्टिस सेट और लिए आपके लिए, 5 प्रैक्टिस सेट। उसके बाद फिर भी मैं लगातार करता रहा, 5 ही बोला था लेकिन मैं लगातार करता ही रहा, मन नहीं माना दिल नहीं माना, मैं चलो भैया करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज फिर प्यारे दोस्तों मैंने ले लिया, ठीक है आज फिर। और अब देखिए, अब प्यारे दोस्तों आज अंकित सर की एक वीडियो आ रही है 11 बजे 11:30 बजे, उसमें आपको पूरे महीने का प्लान बताया जाएगा क्या होने वाला है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है आपके लिए। ठीक है मेरे से? तो आगे देखो, मैंने कहा रोमानी मिजाज के कवि कौन है भैया? गिरिजा कुमार माथुर हो जाएंगे आपके। हिंदी उपन्यासों का वाल्टर स्कॉट लिखेंगे, किसको लिखेंगे भैया? हिंदी उपन्यासों का वाल्टर स्कॉट, वाल्टर स्कॉट कौन है मेरे दोस्त? देखिए अच्छा प्रश्न है, हिंदी उपन्यासों का वाल्टर स्कॉट किसको कहा जाता है? वो प्यारे दोस्तों वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वृंदावन लाल वर्मा को, वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है। मैंने क्या कहा आप लोगों से कि हिंदी उपन्यासों का जो वाल्टर स्कॉट है वो किसको कहा जाता है मेरे दोस्तों? वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है। मिक्स प्रैक्टिस सेट भी शुरू होंगे। मैंने कहा अंकित सर की वीडियो प्यारे दोस्तों 11:30 बजे है, 11:30 बजे, तो थोड़ा सा धैर्य रख लो, 11:30 बजे क्या होने वाला वो देख लो, उसके बाद बता दियो भैया। ठीक है चलिए आगे देखो, हिंदी उपन्यासों का वाल्टर स्कॉट किसको कहा जाता है? लिख दो भैया, भैया आपके कौन है मेरे दोस्त? वृंदावन लाल वर्मा। आगे परदेसी उपनाम, एक कवि का नाम है परदेसी उपनाम, परदेसी उपनाम, और ये त्यागी के नाम से भी जाने जाते हैं, त्यागी कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। ये कौन से कवि हैं? वो है आपके दुष्यंत कुमार, यानी कि इन्हें त्यागी भी कहते हैं। किसको? दुष्यंत कुमार। और दुष्यंत कुमार को हिंदी गजलों का राजकुमार भी कहा जाता है मेरे शेर, दुष्यंत कुमार को हिंदी गजलों का राजकुमार भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई है ना? ये वाल्टर की जो उपाधि दी थी ना वृंदावन लाल वर्मा को, ये दी थी गणेश शंकर विद्यार्थी ने। इनको जो वाल्टर की उपाधि दी थी ये गणेश शंकर विद्यार्थी ने दी थी, गणेश शंकर विद्यार्थी, लिख देना, गणेश शंकर विद्यार्थी ने उपदी उपाधि, या गणेश शंकर विद्यार्थी के अनुसार कर दो, चाहे इतना ही बहुत है बस, के अनुसार ऐसे करके कर दो चाहे इसको। ठीक है वीरो, चलिए आगे बढ़ो। अगले प्रश्न की ओर क्या कहते हैं? मैं कह दूं, हरिगीतिका छंद का बादशाह किसको कहा जाता है? हरिगीतिका छंद का बादशाह, हरिगीतिका छंद का बादशाह, और सब जानते हैं उस कवि को, बड़ा फेमस चेहरा है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कौन है मेरे दोस्त? मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। और हाँ ध्यान रखना भैया, जो मैंने बाल साहित्य पुरस्कार ये कराए ना आप लोगों को, बाल साहित्य पुरस्कार और ये युवा साहित्य पुरस्कार, इनको जरूर कर लेना, हिंदी वाले तो जरूर कर लेना मेरे दोस्त। अंतरात्मा खुद ही कह रही है कि जरूर पूछा जा सकता, ध्यान रखना। उपमा का बादशाह कौन है? उपमा का बादशाह कौन है? तो प्यारे दोस्त उपमा का जो बादशाह है वो देव है। उपमा का बादशाह कौन है? देव। विरोधाभास का बादशाह कौन है? क्या है? विरोधाभास, विरोधाभास का बादशाह, विरोधाभास का बादशाह कौन है? वो है भैया घनानंद। वो कौन है प्यारे दोस्तों? आपके घनानंद। वो कौन हो जाएंगे? घनानंद। परदेसी उपनाम जो है प्यारे दोस्तों दुष्यंत कुमार को कहा जाता है। नाम उपनाम में वही दुष्यंत कुमार और त्यागी के नाम से भी आता है, ऐसा नहीं कि एक ही कभी, गूगल से सर्च करके मत देखो, पुस्तक पे विश्वास किया करो, है ना? गूगल पर तो तुम और हम ही डालते हैं और कोई ना डालता। ठीक है आगे है हेतु प्रेक्षा, हेतु प्रेक्षा, या फिर कह दो आप उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा का बादशाह, का बादशाह, का बादशाह कौन है? यह है मेरे दोस्त आपके कौन? हेतु प्रेक्षा का बादशाह मलिक मोहम्मद जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी जी है। कौन है मेरे दोस्त? मलिक मोहम्मद जायसी जी है, इतना ध्यान रखना। आगे श्लेष का बादशाह लिख लो भैया, श्लेष का बादशाह, श्लेष का बादशाह, श्लेष का बादशाह लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सेनापति, सेनापति, सेनापति,
पति, भैया आप कहीं से भी पूछ ले, साहित्य में प्रश्न हमारी कक्षा से बच के ना जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, श्लेष का बादशाह, सेनापति। आगे शब्दों का जादूगर, क्या है आगे? शब्दों का जादूगर। Do I really need the protein? I'm not training hard or spending hours at the gym. The truth is, we all need protein. That's why I believe in simple upgrades that fit into routines we already follow. It's Ashirwad Atta with high protein. Just 3 rotis a day give about 1/4 of your daily protein need. Roti में protein, रोज का routine. जादूगर, एक आता है शब्दों का जादूगर, एक आता है कलम का जादूगर। एक क्या आता है? शब्दों का जादूगर, एक आता है कलम का जादूगर। ठीक है, एक क्या आता है मेरे दोस्त? कलम का जादूगर, कलम का जादूगर। और एक आता है प्यारे दोस्तों कलम का मजदूर। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन बच्चों को इसी में ही होता, तो आज वो डाउट क्लियर। कलम का मजदूर, आज वो डाउट क्लियर। एक आता कलम का सिपाही, एक क्या आता? कलम का सिपाही। तो भैया आज वो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, बेफिक्र रहें। तो देखो सबसे पहले दिया है शब्दों का जादूगर, तो भैया शब्दों के जादूगर के नाम से जो आते हैं वो आते हैं आपके राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन आते हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी। बेनीपुरी किसके अनुसार है? ये किसके कथनानुसार है? ये है गुप्त जी के कथनानुसार। ये किसके कथनानुसार है? गुप्त के अनुसार, गुप्त के अनुसार। आगे है कलम का जादूगर। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि कलम का जादूगर क्या लगाएं। कलम का जादूगर भी आपको राम वृक्ष बेनीपुरी ही लगाना है। क्या लगाना है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी, राम वृक्ष बेनीपुरी जी। ये किसके अनुसार है? ये भी आपका ये है प्रभाकर माचवे के अनुसार, प्रभाकर माचवे के अनुसार, प्रभाकर माचवे के अनुसार है ये, यानी कि प्रभाकर माचवे के मत से। कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, ये लगाना आप प्यारे दोस्तों मुंशी प्रेमचंद। क्या है जी? प्रेमचंद। और ये भी क्या है? प्रेमचंद। अब तो आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें, अब तो आपका कोई गलती, कोई किसी भी तरीके से त्रुटि नहीं होनी चाहिए। कलम का धनी कौन है? एक आता कलम का धनी। तो कलम के धनी के नाम से कौन जाने जाते हैं? बताओ, कलम के धनी के नाम से कौन जाने जाते हैं? बताओ, कलम का धनी उपनाम किस कवि का है? बताओ जल्दी, है? कलम का धनी उपनाम किस कवि का है? बिल्कुल, कलम और तलवार का धनी जो है किसको कहा जाता है? फटाफट बताओ, किसके लिए? प्रेमचंद जी, प्रेमचंद जी। भाषा का जादूगर लिख दो, आगे लिख दो भाषा का जादूगर। देखो एक शब्दों का जादूगर प्यारे दोस्तों राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है, एक शब्दों का जादूगर जो है ये गुप्त के अनुसार राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है, और शब्दों का जादूगर कमलेश्वर को भी कहा जाता है। उसमें किसी का मत नहीं है, ध्यान रखना ये चीज। कभी क्लैश करे, कभी दिक्कत करे, कभी परेशानी करे, तो इस बात को विशेष तरीके से ध्यान रखना। शब्दों का जादूगर आएगा तो गुप्त जी के अनुसार राम वृक्ष बेनीपुरी, और अगर डायरेक्ट शब्दों का जादूगर आएगा तो उसमें किसी के अनुसार ना दिया हो तो भैया आपका कमलेश्वर होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? कमलेश्वर होगा। मेरी चीज, ये चीज ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये चीज ध्यान रखना मेरे दोस्त, गलती ना हो, है ना? ये चीज ध्यान रखना। बात समझ में आ गई है ना? भाषा का जादूगर है शिव पूजन सहाय, लिख दो आगे भाषा का जादूगर, भाषा का जादूगर, इसको लिख देंगे शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय। मैंने कहा भाषा का जादूगर कौन हो जाएगा प्यारे दोस्तों? शिव पूजन सहाय। समझ आ गई बात? क्लियर हो गई? आगे बढ़ूंगा अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है? बिंब का जादूगर। क्या है बिंब का जादूगर? बिंब का जादूगर तो यह है केदारनाथ सिंह। किसके अनुसार है ये? केदारनाथ सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी के। केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह हो जाएंगे। और किसके अनुसार हो जाएंगे प्यारे दोस्तों आप लोगों के? ये माखनलाल चतुर्वेदी के अनुसार, माखनलाल चतुर्वेदी के अनुसार। और हाँ, कल कभी सोचो कि कल यूपीएसआई की कक्षा क्यों नहीं चल रही मेरी? अब कक्षा प्यारे दोस्तों के मतानुसार आप सोचो कि कल को यूपीएसआई की कक्षा क्यों नहीं चल रही? कल नहीं चलेगी, मैं बता रहा हूं, कल इसलिए नहीं चलेगी। अब सीधा जब चलेगी प्यारे दोस्तों, जो आपको आज टाइम टेबल बताया जाएगा ना, उसके अनुसार चलेगी मेरे दोस्त। मैंने क्या कहा आप लोगों को प्यारे दोस्तों? उसके अनुसार चलेगी, जो आज 11:30 बजे अंकित सर आप लोगों को विदित करा देंगे कि कब कौन से टीचर कब कक्षा लेंगे। आप लोगों को सारी विधिवत तरीके से बता दी जाएगी। कल से ही आप लोगों के लिए क्या नया आ रहा है, मतलब आज नया आ रहा है, क्या बताया जाएगा, वो सब आपको विधिवत तरीके से उस कक्षा में बता दिया जाएगा। तो आप उसको फॉलो करना एकदम बेहतर तरीके से, फिर आप प्यारे दोस्तों उसको फॉलो करना। बाकी मैं अपनी तरफ से जो भी मैं प्यारे दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपका प्यारे दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपका प्रैक्टिस सेट भी शुरू होगा ना, अगर आपका प्रैक्टिस सेट मिक्स वाला भी शुरू होगा, उसमें आपका भाई नया ही कुछ करके लेके आएगा, इतना ध्यान रखना। मतलब क्वेश्चन तो भैया सब पुराने ही रहेंगे जो हमने अब तक करे हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है, हिंदी में क्या ही कर सकते हैं। अगर किसी का कहा गया कि नारी भी सारी है, कि सारी भी नारी, की नारी की सारी है, अगर उदाहरण ये वाला आया तो यही आएगा, अलग तो आने का ना, या कोई दूसरा उदाहरण आ जाएगा, लेकिन परिभाषा सबकी सेम ही होती है। उदाहरण ही तो चेंज कर सकते हैं, या नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं कह दूं मोहन पेंसिल से लिखता है, तो पेंसिल यहाँ साधन का काम करा रही है, मैं पता के अनेक कारक के अंतर्गत आएगा, मोहन की जगह कुछ और नाम आ जाएगा, लेकिन तरीका वही होगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। उसमें मैं नया क्या करने वाला हूं, मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। मैं उसमें नया करने वाला हूं, जैसे कोई प्रैक्टिस सेट, मान लो मिक्स प्रैक्टिस सेट शुरू होगा, मिक्स प्रैक्टिस सेट आपका शुरू होगा, तो आपका भाई आपके मिक्स प्रैक्टिस सेट के साथ आपकी शब्दावली तैयार करके चलेगा। आपकी शब्दावली को तैयार करा करके चलूंगा मैं आपकी। नहीं समझे बात? मैं ये सोच रहा हूं कि जैसे मैंने कोई क्वेश्चन करा दिया एक आपको, उस क्वेश्चन के तुरंत बाद मैं आपको कुछ शब्दावली के पांच चीज आपको दूं। ये मेरा प्रयास है उसमें नया करने का, ये मेरा नया करने का प्रयास है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे 40 क्वेश्चन है, अब 40 क्वेश्चन के तुरंत बाद हाथ से नहीं लिखूंगा, मैं नहीं लिखूंगा हाथ से, मैं पहले से ही लिखे हुए रखूंगा, छठोर एकदम जिसे कहते हैं, है ना?
छठोर एकदम जिसे कहते हैं, तो वो जैसे मान लो शब्दावली है, अब शब्दावली में विलोम शब्द आ गए, तद्भव तत्सम आ गए, है ना, तो जैसे ये एक स्लाइड है, इस स्लाइड के तुरंत बाद ये एक स्लाइड पर एक क्वेश्चन आ गया, इससे अगले वाली स्लाइड पर मैं वो दूंगा आपके शब्दावली। ये मेरा प्रयास है उसमें नया, जो प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाला आपका, उसमें मैं नया प्रयास करने वाला हूं। ये नई सोच है मेरी, ये चीज मैंने सोची, प्रत्येक प्रश्न के तुरंत बाद शब्दावली दूंगा, चाहे प्रश्न किसी भी टॉपिक का हो, शब्दावली दूंगा। ये मेरी सोच है, ठीक है भैया। तो ये नई सोच है, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें याद हो जाएं। कैसी लगा सुझाव ये जरूर बताना मुझे, ठीक है भैया। उससे मेरा अब अभी देखिए आज कितनी तारीख है आपकी, 11 तारीख है। अब 11 तारीख के बाद जब से भी आपके प्रैक्टिस सेट शुरू होंगे उसमें बताया जाएगा, है ना, तो जब से प्रैक्टिस सेट शुरू होंगे तब से लगा करके जब तक प्रैक्टिस सेट या गागर में सागर आएगी तब तक मैं आपकी शब्दावली को आपकी मूल्य बता दूंगा। ऐसी मेरी सोच है, ठीक है भैया। तो ये प्रयास मेरा है, बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। ये चीज नहीं मेरी मैंने सोची है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ो मेरे दोस्त। शब्दावली क्या होती है? अच्छा, अरे विलोम शब्द, तद्भव तत्सम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना, ये छठोर लेकर के आऊंगा, हाथ से लिखे हुए, मतलब टाइप हुए रहेंगे पहले से, छठों का मैं उन्हें, ये प्रयास है मेरे दोस्त। चलिए जी आगे देखो, ये बिंब का जादूगर हो गया केदारनाथ सिंह का, केदारनाथ सिंह का। हालांकि ये प्रयास मैंने गागर में सागर के लिए सोचा हुआ था, ये वाला जो प्रयास था ये मैंने गागर में सागर के लिए सोचा हुआ था कि गागर में सागर जब शुरू होगी तो गागर में सागर के लिए मैं ये चीज करूंगा, लेकिन गागर में सागर को तो हम वैसे भी एक्सप्लेन करके चलेंगे, है ना, और अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, ये हो गया भैया, इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना। आगे एक आता हाशिए का जादूगर, एक आता है प्यारे दोस्तों आपका हाशिए का जादूगर आता है, हाशिए का जादूगर आता है। हाशिए का जादूगर किसको कहते हैं मेरे दोस्त? हाशिए का जादूगर कहते हैं मेरे दोस्त मुद्रा राक्षस को। ये मनोहर श्याम जोशी के अनुसार है, किसके अनुसार है? मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी के अनुसार है, मनोहर श्याम जोशी के अनुसार है। और ये कब है प्यारे दोस्तों आप लोगों का? ये सॉरी मैंने गलत लिख दिया, मनोहर श्याम जोशी तो अनुसार है, मुद्रा राक्षस होगा। हाशिए का जादूगर मुद्रा राक्षस होगा। और प्यारे दोस्तों मनोहर श्याम जोशी के अनुसार, मनोहर श्याम जोशी के अनुसार। यार मीट माय नेफ्यू। हाय, योर गोट सर, आई एम योर गोट फैन। और जर्सी भी आपकी जैसी 10। मैं जर्सी में जीता हूँ। अच्छा, ये पहन के खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ। ओ, ऑर्गेनिक भी सेम। जर्सी तो मेरे जैसी है, मगर ऑर्गेनिक मेरे ऑर्गेनिक इंडिया जैसे नहीं है। ऑर्गेनिक इंडिया जरूरत से ज्यादा टेस्ट करता है, फार्मर से सोर्स करता है, ग्लोबली सर्टिफाइड है। क्या तुम्हारा वाला है? गॉट इट सर, ऑर्गेनिक इंडिया इज गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स गोट। जरूरी नहीं जो नाम से ऑर्गेनिक है वो काम से भी ऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक इंडिया सिर्फ नाम से नहीं, काम से भी ऑर्गेनिक। My name is Reshma Sahadevan. I am software developer, currently living in Düsseldorf, Germany with my husband Agil. I am originally from Kerala, India. I have been in Germany almost 2 years now. How did you find a job in Germany? I found my job in Germany through the International Talent Project conducted by the German Chamber of Commerce through LinkedIn. The program helped me with the language courses and connected me with the job opportunities. Through this, I got the job in Germany while still in India. Can you give some advice on the job application process? Yes, prepare well for HR rounds because it is important to show that you will be good fit for the company's culture and team. And another one is be patient because job searches can take time. Keep applying and stay positive. What advice would you give someone who is looking for a flat in Germany? If you are moving from abroad with a job, I recommended asking your HR to connect with the landlords if you find apartment online. And also, if you have a German friend, it's a great idea to ask them for a reference or help with communicating with the landlords. How is working in Germany different from working in India? The main difference is work-life balance. In Germany, they value both the personal and professional time. During work hours, the focus is just on work and the personal time is respected. Also, after work, you have the time and opportunity to pursue your hobbies and personal interests. What cultural difference have you noticed in family life between India and Germany? First one is, in Germany, young adults often move out and live on their own after 18, while in India, children usually stay with their parents until marriage. And another one is, in Germany, family activities are often planned and focused on outdoor activities or trips. In India, families spend more time together at home, especially around meals and
celebrations. What do you think are the biggest perks of living and working in Germany? I can say social security system. Germany has a solid social security system including health insurance, unemployment benefits and pensions, which gives you peace of mind. And another one, there is so much to enjoy in Germany, from outdoor activities like hiking and cycling to cultural experience such as museum, music festivals and historic sites. के अनुसार ये हो जाएगा। ठीक है, और आगे मेरे दोस्तों आप लोगों का लास्ट में आता है गुजरात का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? पन्नालाल पटेल को। लिख देना, गुजरात का प्रेमचंद किसको कहा जाता है? पन्नालाल पटेल को। गुजरात का प्रेमचंद, तो भैया गुजरात का जो प्रेमचंद कहा जाता है वो आपका पन्नालाल पटेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पन्नालाल पटेल। पन्नालाल पटेल को कहा जाता है, इतना ध्यान आपको रखना है। ठीक है जी, अब ये चीज ध्यान रखना, ये कुछ आपके लिए मैंने महत्वपूर्ण चीज लिखी है और इस चीज का विशेष ध्यान रखना। शब्दों का जादूगर कमलेश्वर को भी कहा जाता है, मैं लिख दे रहा हूं ये वाली बात भी। देखो गुप्त के अनुसार तो बैरामरस वेरीपुरी है, अलग से लिख दे रहा हूं यहां पर, शब्दों का जादूगर, शब्दों का जादूगर, जादूगर ये कमलेश्वर को भी कहा जाता है। कमलेश्वर, जिन्होंने कितने पाकिस्तान रचना लिखी थी, जिन्होंने कितने पाकिस्तान रचना लिखी थी। ठीक है भैया, ये चीज का ध्यान आप लोगों को रखना है। और बाकी मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहा प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए नई नई चीजें देने का। और हाँ, एक गांधी का बेटा हो रहा था, गांधी का बेटा किसको कहा जाता? गांधी का बेटा, कवियों का कवि तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है ना। मैंने कहा कि कवियों का कवि जो है वो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। यूपी बीएड बैच लाइव बैच, भैया यूपी बीएड का एंट्री बैच लेकर के आ गया हूं मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में। उसमें सभी टीचर ने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया। मैंने बताया था उसमें कि एंट्री बैच के माध्यम से पढ़कर के बच्चे क्या लेकर के आए हैं? स्टेट रैंक 20 लेकर के आए हैं। आप उस बैच को ले लो, मात्र 399 में। बात आ रही है यूट्यूब के लिए प्रैक्टिस आपकी शुरू करूंगा जल्दी से। ठीक है, चिंता मत करो। हाँ जी, गांधी का बेटा लिख दो, यहीं पर लिख दो, गांधी का बेटा, गांधी का बेटा। तो भैया गांधी का बेटा कहा जाता है भवानी प्रसाद मिश्र को, भवानी प्रसाद मिश्र को, भवानी प्रसाद मिश्र। गांधी का बेटा किसको कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र को, इनको कहा जाता है। और एक चीज और ध्यान रखना, ये इन्होंने खुद ही कहा था अपने आप, स्वैगत कथन था ये, स्वैगत का कथन था ये। और सहजता का कवि भी इन्हीं को कहा जाता। एक सहजता और लिख देना यहां पर, सहजता, सहजता का कवि भी इन्हीं को कहा जाता है। और मेरी तरफ से प्यारे दोस्तों पूरा प्रयास आप लोगों के लिए रहा है। बाकी आप मेहनत करें अच्छे से, एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहें और जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहें, है ना। जो भी प्रयास है बाकी आपके लिए रहेगा हमेशा और करता रहूंगा मैं। और देखो नई चीज जो मैंने बताई है वो मैं करूंगा ही करूंगा, है ना। रीडिंग मशीन किसको कहा जाता? रीडिंग मशीन, रीडिंग मशीन एक ही कवि है, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। साहित्य में टॉपिक तो आपका है ना, कौन सा? कवि और उपनाम। अब ये पता ना कौन सा कहां से पूछ ले मेरे दोस्त, तो इसलिए हमें ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ में आ गई? हिंदी का जॉनसन किसको कहा जाता है? हिंदी का जॉनसन, हिंदी का जॉनसन किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है प्यारे दोस्तों, वो कहा जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी को। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार किसको कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। किसके अनुसार? रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार, के अनुसार। इसको भी नोट कर देना मेरे दोस्त, है ना। और एक आता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का हिंदी का, हिंदी के भूषण तो उसको कहा जाता है शिवपूजन सिंह सहाय को। हिंदी का स्टील लिख देना, हिंदी का स्टील, हिंदी का स्टील, स्टील एक हिंदी का स्टील के नाम से किसको जाना जाता है? तो हिंदी के स्टील के नाम से बालकृष्ण भट्ट, किसके अनुसार है? बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। इनको कर देना। ठीक है जी, आगे क्या दिया है आपका? लास्ट है ये आपका हिंदी का एडिशन। क्या है मेरे दोस्त? हिंदी का एडिशन किसको कहा जाता है? हिंदी का एडिशन किसको कहा जाता है? एडिशन किसको कहा जाता है? तो हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है। किसके मतानुसार है? रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ब्रो बवाल 5 मिनट, ब्रो बवाल 5 मिनट, ब्रो बवाल 5 मिनट, 5 मिनट में बाइक और कार गो फ्री यार रैपिडो। ठीक है जी,
और मेरा प्रयास यही है कि आपके लिए जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे वो सब आपकी परीक्षा एग्जाम जो है जो सब जितना भी होगा वो सब आपकी कक्षा से ही होगा। और अगर प्यारे दोस्तों कक्षा अगर अच्छी लगी हो तो मेरे दोस्त अपनी कक्षा को जरूर लाइक शेयर जरूर कर देना। हिंदी का मल्लिकानाथ लिख देना, लाला भगवान दीन, और साहित्य का महारथी आपका रामचंद्र शुक्ल कहलाते हैं। साहित्य के जो महारथी होते हैं वो रामचंद्र शुक्ल कहलाते हैं। हिंदी का गालिब बिहारी लाल, हिंदी का गालिब जो है वो बिहारी लाल कहलाता है। और जाते जाते मेरे दोस्त की कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं आपके लिए, ये भी देखते जाइएगा। जाते जाते कैसी लगी कक्षा जरूर बताना, मेहनत कैसी लग रही है जरूर बताना, और बाकी प्रैक्टिस सेट के लिए जो मैंने मेहनत बताई है अभी जो बताई है वो होगी 100% होगी, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। हाँ, भारतेंदु युग की प्रसिद्ध पंक्तियां भैया हमारा उत्तम भारत देश राधाचरण गोस्वामी जी की है। धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपजा बनी प्रेमघन की है। राजभक्ति भारत सरिसोर ठोर कहूं नाही प्रेमघन है। और जो विषया संतन तजीताई मूड लपटिए राधाकृष्ण की है। जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश प्रताप नारायण मिश्र। वज्ञान वसंत वसेरो कियो वसिए ते ही त्यागी तपाइए ने प्रेमघन की है। जपो निरंतर एक जवान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान प्रताप नारायण मिश्र। जपो निरंतर एक जवान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान प्रताप नारायण मिश्र का कथन है। कौन करे जो नहीं कसरत सुनी विपत्ति बाल विभन की प्रताप नारायण मिश्र की। ठीक है, चित्त चैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलिवे की चलाइए ने प्रेमघन की। जयती राजेश्वरी जय जय परमेश्वर अंबिका दत्त व्यास की। आगे दिया द्विवेदी युग प्यारे दोस्तों हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी हैं। ये रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास से ली गई है। यदि द्विवेदी जी नेट उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। रामचंद्र शुक्ल गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले नहीं। रामचंद्र शुक्ल अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है और ये बाल मुकुंद गुप्त के विषय में है। बेहतरीन चीज है, ध्यान रखना। आगे सरस्वती के माध्यम से द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के गद और पद विभाजक रेखा को मिटा दिया। बच्चन सिंह गुप्त जी धर्म में विशिष्ट द्वैतवादी विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। बच्चन सिंह प्रिय प्रवास में राधाकृष्ण को लोक सेवक के रूप में चित्रित किया गया है। ये प्यारे दोस्तों बच्चन सिंह का कथन है। आगे नई कविता से संबंधित कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। धुमिल इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं पेट से सुनी जाती हैं। धुमिल मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत धर्मवीर भारती। क्षण में तुम भी जी लो अज्ञे। सिर पर जूता पैर में टोपी ने कई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया। लक्ष्मीकांत वर्मा किंतु हम है दीप हम धारा नहीं अज्ञे। ये उपमान मैले हो गए हैं देवता इन प्रतीकों के कर गए कूच अज्ञे। मैं बकता नहीं हूं कविताएं इजाद करता हूं श्रीकांत वर्मा। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। भवानी प्रसाद मिश्र मेरे शेर। आगे मैं जो लघु मानव सा खड़ा हूं या चक्सा लक्ष्मीकांत वर्मा। मैं नया कवि हूं इसी से जानता हूं सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काट की गंठियां से लिया गया है प्यारे दोस्तों। न कोई छोटा न कोई बड़ा न बड़ा है मेरे लिए आदमी एक जोड़ी जूता है ना। मोचीराम धुमिल ने कहा था। और आज फिर शुरू हुआ आज जीवन। आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी रघुवीर सहाय का कथन है और ये राष्ट्र में प्यारे दोस्तों आपकी राष्ट्रीय काव्यधारा की पंक्ति है। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहने में गुथा जाऊं माखनलाल चतुर्वेदी की। बुंदेले ये तो नॉर्मल है आपको पता ही है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए बालकृष्ण शर्मा नवीन। हम ए निकेतन हम तो रमते राम बालकृष्ण शर्मा नवीन है ना। हटो व्योम के मेघ दूध ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजते हम जाते दिनकर। ये किसकी पंक्ति है मेरे दोस्त? दिनकर की है। आगे मुझे तोड़ लेना बनवा लिया भैया माखनलाल चतुर्वेदी की नॉर्मल सी है पता ही आपको। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भरकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से एक जवानी थी सुभद्रा कुमारी चौहान। पीली सरसों ने दिया रंग भूषण और कभी चंद नहीं बिजली भर दे वह छंद नहीं है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं। फिर हमें बताएं कौन हंत वीरों का कैसा हो बसंत। ये भैया इससे लिया गया है। मुक्त गगन है मुक्त पवन है मुक्त सांस गर्वीली बोल तिरंगे उड़ाऊं जाऊं जग उगाऊं आग। ये जो दिया है माखनलाल चतुर्वेदी। न हाथ एक शस्त्र हो न हाथ एक अस्त्र हो बढ़ चलो सोहनलाल द्विवेदी। तो ये थी भैया आज की कक्षा आप लोगों के लिए मेरे दोस्त। जो प्रयास रहा मेरे दोस्त आप लोगों के लिए अथक प्रयास है। बाकी कक्षा कैसी लगी और ये छोटा सा प्रयास मेरा कैसा लगा और जो मैंने प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोगों के लिए बात कही है वो भी प्रयास कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अब मेरी जब भी कक्षा होगी अंकित सर जिस दिन बताएंगे उस दिन प्यारे दोस्तों मेरी अब कक्षा होगी। अब कल के बाद आपकी कक्षा नहीं होगी तो जल्दी ही आपकी कक्षा एक और आ रही है शानदार वाली से कहते हैं। ठीक है जी, नमस्कार धन्यवाद जय हिंद। अपना प्यार जरूर दीजिएगा इस कक्षा पर। धन्यवाद। अगर तुम्हारी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं होते ना तो तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं होती और वो तुम्हें अपने आसपास भटकने भी नहीं देते। मैं अगर तुम्हारी जगह होती ना तो मैं खुद को देख भी नहीं पाती। रत्ना मेरा पिज्जा कहाँ है और डैड ने जो पेस्ट्री भिजवाई थी वो कहाँ है? बाबा ने सब हटवा दिया मैडम। अगर मैं सबको इतनी बेकार लगती हूँ ना तो मैं कहीं दूर ही चली जाती हूँ। मतलब अब ये लिफी मेरे खिलाफ हो गई है। मैं मर तो नहीं सकती पर मैं मिस्टर गुप्ता से बहुत दूर जा सकती हूँ। और देखना मिस्टर गुप्ता आपको मुझसे दूर जाने के बाद इतना पछतावा होगा ना।
मैम 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 आप सच में जा रही है, वो भी सर को बिना बताए? मैम मैम आपको यकीन है ना? क्योंकि मुझे पता है आपको इन सब्जियों से कितनी नफरत है। रत्ना, मैंने कहा ना, मैं कर सकती हूँ, खा सकती हूँ मैं ये। हाँ मैम, आप कर सकती हैं। ऑफ कोर्स कर सकती हूँ मैं। अगर मैं मरने से नहीं डरी ना, तो मैं वेट लॉस करने से भी नहीं डरूंगी। वाह मैम, आपने तो कर दिखाया। हाँ, मैंने कर दिखाया। मिस्टर गुप्ता आज लौट आए हैं और आज रात वो पेरिस फैशन शो की पार्टी में जा रहे हैं। क्या इत्तेफाक है, मैं भी वही जा रही हूँ, लेकिन मिसेस गुप्ता बनकर नहीं। मुझे वहाँ एक डिजाइनर के तौर पर इनवाइट किया गया है। वाह मैम, मुझे आपको देखकर बहुत प्राउड फील हो रहा है। आपने इन 3 महीनों में ना सिर्फ अपना 95 किलो वेट कम किया है, बल्कि अपना करियर भी रास्ते पर ले आए हैं। मिस्टर गुप्ता, हमें मिले हुए 3 महीने हो चुके हैं। जब तुम मुझे देखोगे तब मैं तुम्हारा चेहरा देखने का इंतजार नहीं कर सकती। असीमित लघु नाटक, वो भी मुफ्त। अभी डाउनलोड करें और तुरंत रोमांच में डूब जाएं। Here's your biryani, sir. Enjoy. अरे this is hot. गरम क्यों? I want cold. We serve only hot meals, sir. Not fair. We're sorry, sir. It should be. Nothing to complain. That's right. With Air Asia, even Fufaji stops complaining.